सभी लोग, वेलकम टू नेक्स्ट कोर्स कवर, जहां पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। आई एम योर बिजनेस स्टडीज एजुकेटर प्रवीण कौर, दैट इज स्पूकी मैम। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि बिजनेस स्टडीज का कंप्लीट रोड मैप कैसे होने वाला है, यानी इसमें क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या चैप्टर्स है, उन चैप्टर्स का क्या क्या वेटेज है, क्या इसके बेसिक्स है। आज इस वीडियो में मैं आपकी सारी उन उलझनों को रिजॉल्व करने वाली हूं जो आपको हो रही थी, बिकॉज बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट आपके लिए कंप्लीटली न्यू है ना। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स आपने अभी तक 9th 10th तक थोड़ी बहुत पढ़ी हुई थी, वो भी बहुत बेसिक लेवल की पढ़ी हुई थी, लेकिन आपने थोड़ी बहुत तो कम से कम पढ़ी हुई थी। अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज ऐसे सब्जेक्ट्स बन जाते हैं जो आपके लिए बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल न्यू है और आपको इसके बारे में जीरो आइडिया है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स के लिए रोहित सर एंड सनिधि सर आपको बताएंगे। बिजनेस स्टडीज के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि बिजनेस स्टडीज एज अ सब्जेक्ट, तो पहली बात सबसे पहले कि कंप्लीटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपको कोई भी प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, 12th क्लास में आपको प्रैक्टिकल पोर्शन देखने को मिलेगा, लेकिन वो भी बहुत ही कम है, बहुत ही थोड़ा सा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 11th क्लास की, तो 11th क्लास में मस्त आप आराम से मजे मार सकते हो, आपको कोई भी प्रैक्टिकल पोर्शन यहाँ पर नहीं देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो 80 नंबर का बेसिकली आपका पेपर होता है। इसमें कितने चैप्टर्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या इसका वेटेज है, ठीक है, इसके बेसिक्स क्या है, इस वीडियो में आपको वही बताने वाली हूं। तो सबसे पहले ये याद रखना यार कि बिजनेस स्टडीज का जो पेपर होता है वो कंप्लीटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, एंड इसका जो पेपर पैटर्न होता है वो कैसा रहता है, इसमें आपके एमसीक्यूज भी आते हैं, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना, स्ट्रेट एमसीक्यूज भी आते हैं, स्ट्रेट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसका जो पैटर्न रहता है, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न रहता है वो काफी मिक्स्ड टाइप रहता है। वो भी मैं आपको आगे की वीडियोस में, आगे की क्लासेस में सब बताने वाली हूं, उसके लिए भी अलग से वीडियो जरूर आएंगी। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा बहुत इस सब्जेक्ट के बारे में ब्रीफ कर देती हूं। ठीक है, तो चलो विदाउट एनी डिले मैं शुरुआत करती हूं इस टॉपिक से कि बिजनेस स्टडीज का वेटेज क्या है, यानी बिजनेस स्टडीज में कितने चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स का बेसिकली क्या वेटेज है। तो बेटा बिजनेस स्टडीज का जो सिलेबस है ना, वो मेरी जान 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, मेरी जान बोलना मेरी आदत है। ठीक है, आई नो शोभित भैया की आपको याद आ जाएगी, लेकिन मेरी जान बोलना मेरी बीच में आदत है। मैं अपने बुकीज को प्यार से मेरी जान बोलती हूँ। ठीक है, चलो, तो बिजनेस स्टडीज का जो सिलेबस है आपका वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है आपका उसका नाम है फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस, एंड जो पार्ट बी है आपका उसका नाम है फाइनेंस एंड ट्रेड। ठीक है, पार्ट ए में कुल आपके 6 चैप्टर्स हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, सेकंड चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एंड इनसे दोनों से मिला के टोटल 16 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, फिर थर्ड चैप्टर है आपका पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, फोर्थ चैप्टर इज योर बिजनेस सर्विसेज, एंड इन दोनों चैप्टर से टोटल 14 नंबर का पूछा जाता है। इन चैप्टर्स के बारे में भी अभी आपको थोड़ा सा ब्रीफ में करने वाली हूं, इसके बेसिक्स बताने वाली हूं। अभी हाल फिलहाल में आपको इसका वेटेज बता देती हूं। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारे 5th एंड 6th चैप्टर, ये जो है हमारे, इनका नाम है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, एंड 6th चैप्टर इज योर सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। इन चैप्टर से मिला के टोटल 10 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो टोटल जो पार्ट ए है वो कैरी करता है 40 नंबर का वेटेज। ठीक है, ये हमारी बात हो गई पार्ट ए के बारे में। अब जो हमारा पार्ट बी है उसमें 4 चैप्टर ही हैं। पार्ट ए में हमारे 6 चैप्टर थे, लेकिन पार्ट बी में कंपैरेटिवली हमारे पास 4 चैप्टर्स ही हैं। एंड ये जो पार्ट बी है काफी स्कोरिंग पार्ट है, बिकॉज आप इधर 4 चैप्टर पढ़ के 40 नंबर भाई स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 क्या है, चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा वो है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, एंड चैप्टर नंबर 8 इज स्मॉल बिजनेस। इन दोनों चैप्टर से 20 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 9th एंड चैप्टर नंबर 10th, इनका नाम है इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इन दोनों चैप्टर से मेरी जान 20 नंबर का पूछा जाता है। अब एक और बात आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देती हूं कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम एनसीईआरटी में तो हमारे 11 चैप्टर हैं, लेकिन यहां पर तो बस 10 चैप्टर ही बता रही हो, बिकॉज मेरी जान सीबीएसई ने आपको बस 10 चैप्टर्स ही रिलीज किए हुए हैं, यानी सीबीएसई के अकेडमिक्स में 10 चैप्टर हैं। एनसीईआरटी में 11 चैप्टर क्यों है मेरी जान, बिकॉज एनसीईआरटी में क्या है, सेकेंड चैप्टर को स्प्लिट
स्प्लिट करके पढ़ाया गया है, ठीक है। लेकिन सीबीएसई के एकेडमिक्स में, सीबीएसई का जो सिलेबस है उसमें सेकंड चैप्टर इकट्ठा पढ़ा दिया गया है। यानी एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन उसके अलावा जो फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी वाला जो चैप्टर है वो अलग कर दिया गया है। लेकिन सीबीएसई ने इसी में इंक्लूड कर दिया है, तो फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी वाला जो चैप्टर है वो इसी में इंक्लूडेड है। एंड मैं आपको बैच में भी इसी के साथ इंक्लूड करके पढ़ाती हूं, बिकॉज मेरा ये मानना है कि जब आपको ये पता चल जाएगा कि कंपनी क्या है, जो कि हम इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे, फिर ये आपको बताना बहुत ही आसान हो जाएगा कि आखिर कंपनी बनती कैसी है। तो आप ये बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि एनसीईआरटी में तो 11 चैप्टर है लेकिन इधर तो बस 10 चैप्टर हैं। तो 10 चैप्टर यहां पर क्यों है, बिकॉज यहां पर 2 चैप्टर इकट्ठे मर्ज हो गए हैं आपके, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी वाला जो चैप्टर है इसी में मेरी जान वो इंक्लूडेड है, ठीक है जी, क्लियर। तो ये हमने वेटेज की बात कर ली। अब वेटेज की बात तो कर ली, अब मैं आपको क्या बताऊंगी यहां पर, अब मैं आपको यहां पर ये बताने वाली हूं कि आखिर चैप्टर्स हैं क्या, यानी इन चैप्टर्स के बेसिक्स क्या है। बेसिकली हम इन चैप्टर्स में कौन से वो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, कौन से वो टॉपिक्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा नेसेसिटी कैरी करते हैं अपने आप में, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। अब कुछ बुक्स में इसको हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के नाम से भी लिखा गया है, कुछ रिफ्रेशर्स वगैरह में, ठीक है। कुछ रिफ्रेशर्स में इवोल्यूशन ऑफ कॉमर्स इस नाम से भी लिखा गया है। लेकिन मैं जो यहाँ पर नाम यूज करती हूँ, मैं सीबीएसई के सिलेबस वाला ही नाम रिलीज करती हूँ, जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो इस चैप्टर के नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन कंटेंट सेम है ना। तो काफी सारे बच्चों के ये डाउट भी आते हैं कि मैम हमारी बुक में तो इस चैप्टर का नाम हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है, तो आप ये क्या गलत चैप्टर पढ़ा रही हो, हमारी बुक में गलत चैप्टर है। बेटा कंटेंट आपका वही है, बस बात यहाँ पर क्या है, बात यहाँ पर ये है कि चैप्टर्स के नाम अलग हैं बट द कंटेंट रिमेन्स सेम, ठीक है, क्लियर। चलो, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस का मतलब क्या होता है। तो ये सबसे बेसिक, सबसे प्राइमरी, सबसे फाउंडेशन चैप्टर है आपका, बिकॉज जब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लोगे तभी आपको आगे के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम ये पढ़ेंगे इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या डिफरेंस है। तो ये टॉपिक्स तो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में ही क्लियर करवा दिए हैं। अगर आपको ये जानना है कि आखिर ये मैम कैसा पढ़ाती हैं, तो जो फर्स्ट लेक्चर्स है वो भी हमने लाइव लिए थे, आप उसको जाके भी देख सकते हो, आपको आइडिया मिल जाएगा कि आखिर ये मैम कैसा पढ़ाती हैं, ठीक है। फिर बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है, बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज का क्या क्लासिफिकेशन है। बेसिकली हम इस चैप्टर में बिजनेस की ही कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, बिजनेस की ही बेसिक्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट बिजनेस के बेसिक्स, ठीक है, बेसिक्स ही हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। अब मेरी जान हमने ये तो जान लिया कि बिजनेस क्या होता है, इसके क्या क्लासिफिकेशन होती है, इसकी एक्टिविटीज के। फिर हम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि आखिर बिजनेस करने के तरीके क्या हैं, यानी बिजनेस करने के क्या फॉर्म्स हैं। आखिर आपने कभी ना कभार किसी के मुंह से सुना होगा कि वो उसके पापा कंपनी में जॉब करते हैं, उसके पापा का अपना बिजनेस है, वो सोल प्रोप्राइटर हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है, ये काम करने के, ये बिजनेस करने के तरीके हैं, ठीक है। तो जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसका अपना बिजनेस होता है, पार्टनरशिप, अगर कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करता है, आपने ये सब सुना ही होगा। तो वो क्या है, वो बिजनेस करने के तरीके हैं। हम इन्हीं सारे फॉर्म्स को, उन्हीं सारे मोड्स को इस चैप्टर में मेरी जान पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, है ना, ये भी तो काफी पुराना तरीका है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, गोकुल धाम सोसाइटी, वो क्या है, वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी ही है, पता है नहीं, चलो अगर नहीं पता है तो हम क्लास में बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे। फिर क्या है, कंपनी आपने पता ही होगा, जिसके रिलायंस की कंपनी है, बहुत सारी कंपनी, किसी की पापा, चाचा, ताऊजी वगैरह, है ना, भैया, दीदी किसी कंपनी में जॉब करते होंगे। फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में अलग से चैप्टर दिया गया है, लेकिन मैं भी इसको इसी के साथ पढ़ाऊंगी, बिकॉज अगर आपको ये पता चल जाएगा कि कंपनी क्या है, फिर आपके लिए ये जानना बहुत ही आसान हो जाएगा कि आखिर कंपनी बनती कैसी है, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर। अब थर्ड चैप्टर आपका क्या है, पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। अब हमने ये तो बात कर ली कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ठीक है, कंपनी। अब कौन से प्रकार के बिजनेस है, अब जैसे कि प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, किसी की सरकारी नौकरी होगी, रेलवे में कोई रेलवे में नौकरी करता होगा, सरकारी नौकरी वाला लड़का, आपने वो सब सुना है ना, वो सब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में आता है, ठीक है।
फिर क्या है गवर्नमेंट कंपनीज, LIC वगैरह, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम MNCs के बारे में पढ़ेंगे। बोले तो ऐसी कंपनीज जो हमारे देश की नहीं है, बेसिकली विदेशी कंपनीज, ठीक है, इंटरनेशनल कंपनीज, ठीक है। तो ये भी बेसिकली क्या है, ये भी बिजनेस करने के ही तरीके हैं, लेकिन ये इनको इस चैप्टर को अलग कर दिया गया है। इसमें पब्लिक, प्राइवेट एंड कंप्लीटली ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो ये था थर्ड चैप्टर हमारा। सेकंड जो चैप्टर है आपका, ये लेंदी चैप्टर है। क्यों? बिकॉज एक तो मैं मर्ज करके पढ़ाने वाली हूँ, प्लस इसमें काफ़ी सारे फॉर्म्स हैं। तो ये जो चैप्टर है मेरी जान, ये लेंदी चैप्टर है, पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। ये वाला जो चैप्टर है ठीक ठाक है, इतना लंबा नहीं है। फिर आपका फोर्थ चैप्टर है बिजनेस सर्विसेज। तो बिजनेस सर्विसेज में हम जानेंगे कि क्या ऐसी सर्विसेज होती हैं जो एक बिजनेस प्रोवाइड करता है, वेदर इट्स बैंकिंग, इट्स फाइनेंस, इट्स वेयर हाउसिंग, इट्स कम्युनिकेशन, इट्स ट्रांसपोर्टेशन। ये जो सर्विसेज एक बिजनेस प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को, उन्हीं सारी सर्विसेज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि वी आर प्रोवाइडिंग यू एजुकेशन, दिस इज ऑल्सो अ सर्विस, है ना, ठीक है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग। आप धुरंधर मूवी देखने गए, आप इंटरटेनमेंट ले रहे हो, दैट इज ऑल्सो ए सर्विस, है ना जी, ठीक है। चलो ऑलराइट, नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, ये बहुत ही छोटू सा, बहुत ही क्यूट सा चैप्टर है। इनफैक्ट कुछ बच्चे तो उसको स्किप भी करके चले जाते हैं। बच्चे बोलते हैं अरे यार इसको क्या ही पढ़े, ठीक है। इस चैप्टर को तो हम अपनी जेब में लेके घूमते हैं, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, इस चैप्टर को भी बढ़ के जाना है, बिकॉज बहुत ही छोटा सा चैप्टर एंड इससे आप काफ़ी अच्छा खासा स्कोर भी कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है ये आपका। फिर क्या है, फिफ्थ चैप्टर हमारा ई बिजनेस, यानी जो आजकल ऑनलाइन बिजनेस आ गए हैं काफ़ी ट्रेंड में, जो आप बिजनेस करते हो, इंस्टा वगैरह पे भी लोग सामान बेचते हैं, ये मीशो, अमेजोन वगैरह, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ऑनलाइन पेमेंट्स, बेनिफिट्स क्या हैं ई बिजनेस के, इसके क्या रिस्क एसोसिएटेड हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेस से किस प्रकार ये अलग है, बेसिकली इन सब चीज़ों को हम फिफ्थ चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो काफ़ी छोटा सा चैप्टर है। सिक्स्थ चैप्टर इज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। ये भी मेरी जान एक ये जो चैप्टर है काफ़ी छोटा सा चैप्टर है एंड ये भी काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है, बिकॉज ये भी बहुत ही सिंपल चैप्टर है आपका, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम क्या है कि क्या बिजनेस के रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनते हैं सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो एक बिजनेस के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो उनके प्रति क्या दायित्व बनता है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, बिजनेस के क्या एथिक्स हैं, क्या उनकी मॉरल वैल्यूज हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब हमारा पार्ट ए खत्म हो गया बहुत अच्छे तरीके से। अब हम पार्ट बी पे आ जाएंगे जिसका नाम है फाइनेंस एंड ट्रेड, ठीक है। तो सेवंथ चैप्टर उसमें है, उसका नाम है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो यानी जब एक बिजनेस को बिजनेस कंडक्ट करना होता है और अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो किन जरियों से, किन सोर्सेस से पैसा उठा सकता है, अपना पैसा, ओनर्स फंड या उधारी वाला बोरोड फंड्स, ठीक है। बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर एट्थ चैप्टर में क्या है, एट्थ चैप्टर में है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी जो हमारे देश में छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, जैसे कि कोई मटका बना रहा है, कोई सिलाई बुनाई करके कुछ कपड़े वगैरह, स्वेटर्स वगैरह बना के बेच रहा है ना। ये जो छोटे छोटे बिजनेस है हमारे देश में और जो एंटरप्रेन्योरशिप को एक बूस्ट मिल गई है हमारे देश में, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के क्या बेसिक्स हैं, सरकार कैसे सपोर्ट करती है जो छोटे छोटे बिजनेस हैं इंडिया में, उनके बारे में। बेसिकली अगर जितने भी बच्चों ने एंटरप्रेन्योरशिप ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है उन बच्चों के लिए ये चैप्टर बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है, ठीक है जी। फिर नाइन्थ चैप्टर क्या है हमारा, नाइन्थ चैप्टर है इंटरनल ट्रेड। बोले तो वो ट्रेड जो हमारे ही देश की ज्योग्राफिकल लिमिट्स में किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। इसमें होलसेल ट्रेड आता है, रिटेल ट्रेड आता है, ठीक है। होलसेल ट्रेड यानी जब बल्क में सामान खरीदा जाता है, रिटेल ट्रेड बोले तो स्मॉल लॉट्स में खरीदा जाता है। फिर रिटेलर्स के क्या प्रकार हैं, ठीक है, क्या टाइप्स हैं, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर लास्ट चैप्टर हमारा आता है जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस, यानी नाम से ही समझ आ रहा है इंटरनेशनल। अब बात हमारे देश की ही नहीं है, अब बात हमारे देश के बाहर जा चुकी है, यानी अब बिजनेस हम अपनी देश की सीमाओं में ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब हम बिजनेस को हमारी देश की ज्योग्राफिकल लिमिट्स के बाहर भी कर रहे हैं, ठीक है जी। तो उसमें कैसे इंपोर्ट की प्रोसीजर होती है, कैसे एक्सपोर्ट की प्रोसीजर होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, फायदे क्या है इंटरनेशनल बिजनेस के, क्यों आखिर इंटरनेशनल बिजनेस करना जरूरी है, इंटरनेशनल बिजनेस में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, यही सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कुल मिला के टोटल 10 चैप्टर जो हम इस बिजनेस स्टडीज की बुक में पढ़ने वाले हैं। एंड एक और बात, आपको
एनसीईआरटी तो मेरी जान लेनी ही लेनी है, खरीदनी ही खरीदनी है। साथ में उसके आप कोई भी रिफ्रेशर भी खरीद सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लग रही है, जो भी रिफ्रेशर अगर आपके स्कूल में यूज करवाई जा रही है आप उस रिफ्रेशर को भी खरीद सकते हो। लेकिन एनसीईआरटी तो मस्ट हैव है, इधर मैं लिख देती हूं, एनसीईआरटी को तो खरीद ही लेना, ठीक है, वो तो मस्ट हैव है, ठीक है जी। इसके अलावा आप कोई भी रिफ्रेशर खरीद सकते हो, ठीक है जी, क्लियर। तो ये कुल मिला के हमारे हो गए 10 चैप्टर। अब लेकिन बात आती है, मैम ये आपने बता तो दिया कि 10 चैप्टर हैं, लेकिन मैम हम तैयारी कैसे करेंगे बिजनेस स्टडीज की, है ना, हमें तो उसके बारे में ज़्यादा कोई आइडिया ही नहीं है। तो हमें अगर प्रारंभ बैच ज्वाइन करते हैं उधर क्या मिलेगा, या अगर हम नहीं ज्वाइन कर पाते तो वैसे क्या मिलेगा। तो बेटा देखो बताती हूँ, अगर आप हमारे प्रारंभ बैच को ज्वाइन करते हो तो आपको वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, A to Z चीज़ें मिल जाएंगी। इधर मैं कुछ चीज़ें लेके आई हूँ, बिकॉज स्लाइड फिर ऑफकोर्स कम पड़ जाती है ना, छोटी बढ़ जाती। तो वहां पर आपको सब कुछ मिलने वाला है, लाइव क्लासेस आपकी होती हैं, नोट्स आपको रेगुलर मिलते हैं, डाउट सेशंस आपके होते हैं, ठीक है। जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाता है मैं आपका टेस्ट भी लेती हूँ, टेस्ट पेपर भी आपका अपलोड हो जाता है, फिर उसका डाउट सेशन भी मैं लेती हूँ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाती हूँ, क्लास में भी करवाती हूँ, होमवर्क के लिए भी देती हूँ, रिविजन भी बाकायदा हम करवाते हैं, वीकली टेस्ट आपके अपलोड हो जाते हैं संडे को, ठीक है। और भी काफी सारी चीजें ऐसे हम करते हैं जिससे आप बिजनेस स्टडीज में मेरी जान 100 में से 100 आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप जितना मैं क्लास में पढ़ा रही हूं अगर आप उतना भी पढ़ते हो ना, तो भी आई बैठ कि आपके 100 में से 100 बिल्कुल आ जाएंगे बिजनेस स्टडीज में, ठीक है। लेकिन अगर मैम हम किसी कारणवश बैच को नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो हम क्या, तो हमारा क्या होगा, है ना, हम पढ़ नहीं पाएंगे क्या। तो भी हमने आपके लिए यूट्यूब पर बहुत कुछ चीज़ें प्लान करके रखी हुई हैं एंड हमने बहुत कुछ अपलोड भी किया हुआ है, ठीक है। आपको वहाँ पर हर चैप्टर के 1 शॉट वीडियोस मिल जाएंगे, रैपिड रिवीजन के वीडियोस मिल जाएंगे, यानी जिस दिन पेपर है उस दिन इतना टाइम नहीं होता कि इतना सारा रिवाइज करें, तो आप उसको फटाफट रैपिड रिवीजन के फॉर्म में 10-10 मिनट के लेक्चर्स होते हैं उसमें देख सकते हो। स्ट्रैटेजी वीडियोस आती रहती हैं कि कैसे केस स्टडीज को सॉल्व करना है, ठीक है, बिजनेस स्टडीज के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अभी रिसेंटली मैंने कुछ आई गेस जनवरी में ही एक वीडियो बना के दी थी जिसमें ये बताया था कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, बिजनेस स्टडीज के, बिकॉज बच्चों के पेपर आने वाले थे। एंड यू विल नॉट बिलीव बच्चों, उस वीडियोस को बहुत सारे बच्चों ने देखा ही देखा, लेकिन बच्चों ने ये बताया कि मैम जो आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे ना वही डिट्टो ही हमारे स्कूल में आ गए थे। मतलब मैम आप कैसे इतना सही प्रेडिक्ट कर सकती हो। इंस्टा पे इतने सारे बच्चों के मैसेज आए, इतने सारे कमेंट्स आए कि मैम जो आपने बताया वही एग्जैक्टली आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी काफी सारे वीडियोस, कैसे आपको केस स्टडी सॉल्व करने हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, ये सारी भी आपको स्ट्रैटेजी वीडियोस मिलती रहेंगी। फिर जब आपके एग्जाम में आने वाले होंगे तो हम आपके लिए बड़ी सी धुरंधर सी मैराथन भी लेके आते हैं, है ना, जिससे आपको आपका पूरा सिलेबस फटाफट एकदम से रिवाइज हो जाए 6-7 घंटे के अंदर अंदर, 5-6-7 घंटे के अंदर अंदर। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेशंस भी लेके आते हैं, सैंपल पेपर्स लेके आते हैं। तो भैया बहुत कुछ लेके आए हैं, एक बार हमारे इस चैनल को अच्छे से खंगाल लेना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड अगर आप प्रारंभ बैच ज्वाइन करते हो तो इसमें तो भाई A to Z मतलब बिल्कुल घोट के पिला दूंगी BST ऐसा। बाकी YouTube पे दोनों के लिए ही कॉमन है, जिन बच्चों ने बैच खरीदा है वो भी देख सकते हैं, जिन बच्चों ने नहीं खरीदा है वो भी देख सकते हैं। तो यानी बोले तो कि हमने आपका हाथ पकड़ा था, तो आगे तक आपको 12th क्लास तक छोड़ने की जिम्मेदारी, इनफैक्ट 12th क्लास के आगे भी CUT की जिम्मेदारी, सारी चीज़ें हम ही करवाने वाले हैं। एक बार अगर हाथ पकड़ लिया, ठीक है, तो आगे तक आपको लेके जाते हैं, ये हमारा वादा होता है। और आपको किसी भी प्रकार की कमी नहीं फील होगी बिजनेस स्टडीज़ में, आई बेट दिस। तो ये था हमारा कंप्लीट रोड मैप, जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि क्या कैसे आप इसको स्कोर कर सकते हो बिजनेस स्टडीज़ में अच्छा खासा, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका वेटेज है। अगर और भी कुछ आपके डाउट्स है, अगर आपको बिजनेस स्टडीज़ के बारे में और भी कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, प्लीज लेट मी नो कि आपको और क्या जानना है। वैसे तो आई गेस मैंने सब कुछ बता ही दिया है, लेकिन फिर भी इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस सो यू कैन कमेंट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको समझ आया है कि बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट क्या है, इसमें क्या क्या चैप्टर्स है, बेसिकली इफ यू लव दिस वीडियो तो प्लीज अपना प्यार भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टिल द टाइम टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।